नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा कल अपना 7.2 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे और आज स्टार्ट करेंगे 5वां क्वेश्चन। और 5वें का पहला क्वेश्चन आपका ये है, कोट 12 डिग्री इंटू में कोट 38 डिग्री इंटू में कोट 52 डिग्री इंटू में कोट 60 डिग्री इंटू में कोट 78 डिग्री। बेटा एक बार देख लीजिएगा, बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया गया है। यहाँ कोट 12 डिग्री, यहाँ आपको दिया गया है tan 12 डिग्री। बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ tan 12 डिग्री दिया गया है, इसलिए यहाँ आप ना कोट 12 डिग्री कर लीजिए बस। अब आपका प्रश्न है 5वां कि कोट 12 डिग्री इंटू में कोट 38 डिग्री इंटू में कोट 52 डिग्री इंटू में कोट 60 डिग्री इंटू में कोट 78 डिग्री। एक बार मैं पूरक कोण वाले फार्मूले आपको करवा देता हूँ। आपका पहला फार्मूला था साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका था कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर आपका था टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर आपका है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर आपका है टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका है सेक थीटा। देखिएगा पूरक कोण से संबंधित आपके ये 6 फार्मूले हैं जो कि मैं कल करवा चुका हूँ, फिर भी एक बार फिर से मैंने रिपीट करवा दिए हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। अब देखिएगा आपका ये 5वें का पहला प्रश्न, और मैं यहाँ बता चुका हूँ आपको कि थोड़ा सा बुक में मिस प्रिंट है, 10 की जगह आप कोट कर लीजिएगा। अब इसमें से देखिएगा पूरक कोण देखिए, यहाँ कोट का कितना डिग्री है 12 डिग्री है, और यहाँ कितना है 78 है। और आप मुझे बताएं 78 और 12 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। मतलब ये आपस में पूरा कोण दिखाई दे रहे हैं ना। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा क्रम चेंज किया इनका कि कोट 12 डिग्री तो ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा कोट 78 डिग्री, सिर्फ मैंने क्रम चेंज किया है। देखो कोट 12 इंटू में कोट 78, और ये देखिएगा 38 और 52 कितना होता है 90 होता है, अर्थात एक दूसरे के पूरक कोण है। तो यहाँ मैंने लिखा कोट 38 डिग्री इंटू में कोट 52 डिग्री इंटू में बच क्या गया कोट 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ बेटा समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा क्रम चेंज किया है। ये लास्ट में इसको मैंने पहले लिख दिया। अब आप देखिएगा यहाँ 12 और 78 कितने होते हैं 90, 38 और 52 कितने होते हैं 90, मतलब एक दूसरे के पूरक कोण है। और ये आपका अकेला रह गया कोट 60 डिग्री। अब बेटा देखिए एक को सेम रखेंगे, दूसरे को चेंज करेंगे। कोट 12 डिग्री इंटू में कोट 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री। अब मैंने 78 को क्या लिखा बेटा, 90 में से 12 गया कितना बच गया 78 बच गया। अब इसको मैंने सेम लिखा कोट 38 डिग्री इंटू में कोट, एक को सेम रखेंगे, दूसरे को मैंने यहाँ क्या लिखा 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, क्योंकि बेटा 90 में से 38 गया कितना बच गया 52, और यहाँ सेम लिख दिया मैंने कोट 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर देखिए कोट 12 डिग्री इंटू में कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। अब आप देखिए कोट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ लिखा टेन 12 डिग्री कोट 38 डिग्री इंटू में कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन 38 डिग्री, और लास्ट में आपका बचा है कोट 60 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप बेटा मेरे को ये बताएं
कोट 12 डिग्री तो ठीक है। अब थोड़ा सा वो याद कीजिए पिछली क्लास कि टेन थीटा किसके इक्वल था, 1 में कोट थीटा के। यहाँ थीटा कितना है 12 डिग्री, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 12 डिग्री। तो टेन थीटा को मैंने लिखा इनटू में 1 में कोट 12 डिग्री। अब यहाँ कोट 38 डिग्री इनटू में टेन को मैंने क्या लिखा 1 में कोट 38 डिग्री और इनटू में कोट 60 डिग्री। अब आगे देखिएगा कोट 12 से कोट 12 कैंसिल हो गया, 1 बच गया। ये भी कितना बच गया 1 बच गया। 1 इंटू 1 इंटू में, अब याद कीजिएगा सारणी आप याद कीजिए, कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है याद कीजिएगा, जो कि tan 30 का होता है, और tan 30 का कितना होता है 1/√3। तो बेटा आपका आंसर आ गया 1/√3। यही आपका क्या है भाई आंसर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, देखिएगा कोट 12 डिग्री इंटू में कोट 38 डिग्री इंटू में कोट 52 डिग्री इंटू में कोट 60 डिग्री इंटू में कोट 78 डिग्री, इनका मान आपको ज्ञात करना है। मैंने क्या किया बेटा, देखो यहाँ पूरक कोण वाले फार्मूले लगाने हैं। तो यहाँ देखिए पूरक कोण कौन कौन से हैं, 12 और 78 कितना होता है 90 होता है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा कोट 12 इंटू कोट 78, कोट 38 इंटू कोट 52 इंटू कोट 60। सिर्फ मैंने क्रम चेंज किया है और कुछ चेंज नहीं किया। अब यहाँ देखिए इनका भी सम कितना होता है 90, इनका भी सम कितना होता है 90। एक को सेम रखा और इसको चेंज करना है अपने को। तो यहाँ कोट 12 का तो मैंने कोट 12 रखा और यहाँ कोट 78 डिग्री है, इसको लिखा 90 - 12 डिग्री। इसी प्रकार इसको तो सेम लिखा और इसको क्या लिख दिया मैंने 90 - 38, क्योंकि 90 में से 38 गया कितना बच गया 52 डिग्री। और यहाँ आपका क्या है बेटा सेम है। उसके बाद देखिए ये वाला तो सेम ही है, कोट 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा, और ये वाला आपका सेम है। और कोट 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा, और इनटू में आपका कितना है कोट 60 डिग्री। उसके बाद आप बेटा देखो tan थीटा उल्टा किसका होता है कोट का। तो tan थीटा को मैंने क्या लिखा 1/कोट थीटा, और जहाँ थीटा 12 डिग्री है। इसी प्रकार tan 38 को मैंने क्या लिखा 1 में कोट 38 डिग्री, क्योंकि फिर ये आपस में क्या हो गए कैंसल। और आपको याद हो तो मैंने पहले फार्मूला करवाया था कि tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। याद है क्या, कैसे हुआ पता है कि tan थीटा और कोट थीटा किसके इक्वल होता है 1 में tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कट गया, बच गया कितना 1। आप सीधा भी लिख सकते हो बट बेटा आप थोड़ा चेंज करना। अब उसके बाद लास्ट में बचा क्या है यहाँ कोट 60 डिग्री, और कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है 1 में √3। तो बेटा आपका आंसर कितना आ गया 1 में √3। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा आराम से देखना, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। अब इससे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपका अगला प्रश्न ये है, इनकी आप है ना लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन अच्छे से आएंगे, और अगर आपको ये एक बार आने लगे ना क्वेश्चन तो कभी नहीं भूलोगे। आगे देखना 5वें का आपका दूसरा प्रश्न है, आपको दिया गया है tan 5 डिग्री, सेम एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही है, ध्यान से समझना। अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू में tan 25 डिग्री इंटू में, यहाँ एक और थोड़ा मिसप्रिंट है बेटा, tan 30 और tan 30 दो बार दिया गया है, तो एक को काट दीजिएगा आप। tan 30 डिग्री इंटू में tan 65 डिग्री इंटू में tan 85 डिग्री। थोड़ा सा बुक में मिसप्रिंट है। वैसे ये अगर बुक के अनुसार आंसर के अनुसार चलेंगे तो यहाँ tan कटेगा, बट प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो यहाँ tan कितनी बार दिया गया है 2 बार ऐसे दिया गया है। देखना tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, यहाँ 2 बार दिया गया है। एक बार आप उसको काट दीजिएगा, यहाँ भी थोड़ा मिसप्रिंट है।
पांचवें प्रश्न में दोनों प्रश्नों में मिस प्रिंट है, इसलिए पहले वाले को तो आप क्या था tan 12 डिग्री है उसको काट के कोट 12 डिग्री कर लीजिएगा, और उसमें इसमें tan 30 कितनी बार दिया गया है 2 बार, तो एक बार काट दीजिएगा। अब सुनो एग्जैक्ट पहले वाला ही क्वेश्चन है, 5 डिग्री और 85 डिग्री कितना होता है 90। मैं क्रम चेंज कर सकता हूँ, तो मैंने लिखा tan 5 डिग्री इंटू में tan 85 डिग्री। अब दूसरा देखो बेटा 25 और 65 कितना होता है 90, तो यहाँ मैंने क्या लिखा tan 25 डिग्री इंटू में tan 65 डिग्री, और लास्ट में क्या बच गया बेटा tan 30 डिग्री। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ क्रम चेंज किया है, जो आपस में पूरक कोण है उनको पास रखा है। अब देखो एक को सेम रखेंगे दूसरे को चेंज करेंगे, तो मैंने tan 5 डिग्री को तो सेम रखा, और tan 85 डिग्री है बेटा, tan 85 डिग्री को मैंने क्या लिखा tan 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, और उसके बाद tan 25 को तो मैंने सेम रखा इंटू में tan 65 को मैंने क्या लिखा 90 डिग्री माइनस का 25 डिग्री, क्योंकि बेटा 90 में से 25 गया कितना बच गया आपका बच गया 65, और लास्ट में आपका क्या बच गया tan 30 डिग्री। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो ये सेम लिखा आपने tan 5 डिग्री इंटू में tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो यहाँ आ गया कोट 5 डिग्री इंटू में tan 25 डिग्री इंटू में कोट 25 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री। समझ में आया होगा। अब आगे देखिए बेटा tan 5 डिग्री और कोट को मैंने क्या लिखा 1 में tan 5 डिग्री, क्योंकि कोट थीटा बराबर होता है 1 tan थीटा के, और यहाँ आ गया आपका tan 25 डिग्री इंटू में 1 में tan 25 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री। अब आप देखिएगा बेटा tan 5 डिग्री से tan 5 डिग्री कट गया, 1 आ गया, ये भी कट गया आपस में 1 आ गया, यहाँ बच गया 1 इंटू 1, और आप जानते हो बेटा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 में √3, तो आपका आंसर कितना आ गया भाई 1 में √3। आपका पांचवें का पहला और दूसरा क्वेश्चन एक जैसा है, बस थोड़े मिसप्रिंट है इसमें, ये ध्यान दीजिएगा। अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपको दिया गया है tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। अब बेटा पूरक कोण देखिएगा, दोनों कौन कौन से हैं 5 और 85 आपस में पूरक कोण है ना, और 25 और 65 आपस में क्या है पूरक कोण है, तो इन दोनों को मैंने पास पास में रखा। फिर अगला क्या है भाई, एक को तो सेम रखा दूसरे को क्या कर दिया चेंज, एक को सेम रखा दूसरे को क्या कर दिया चेंज। अब जानते हो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा। यहाँ थीटा 5 डिग्री है, यहाँ थीटा कितना डिग्री है 25 डिग्री। उसके बाद आप देखिएगा बेटा कोट थीटा बराबर होता है 1 tan थीटा के, और कोट थीटा बराबर होता है 1 tan थीटा के। अब बेटा tan 5 से tan 5 कट गया, tan 25 डिग्री से tan 25 डिग्री भी क्या हो गया बेटा कट गया। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1 में √3, तो आपका आंसर आता है 1 में √3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सबसे ज़्यादा प्रबल चांसेस है, अगर 7.2 में से कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा चांसेस इन्हीं प्रश्नों के बनते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम। छठा प्रश्न देखिएगा, अगर 7वीं प्रश्नावली आपको अच्छे से समझनी है, अच्छे से करनी है, तो बेटा आप इसके एक तो फार्मूले अच्छे से करो और दूसरा लगातार प्रैक्टिस करो। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे
तो इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। सबसे मुश्किल एक्सरसाइज में से आती है ये प्रश्नावली। अब देखिएगा आपका छठा क्वेश्चन है, निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना, और किन किन के मध्य, 0 डिग्री और 45 डिग्री के मध्य। जैसे कि प्रश्न दिया गया है साइन 81 डिग्री प्लस में साइन 71 डिग्री। आपको प्रश्न दिया गया है छठे क्वेश्चन का पहला है साइन 81 डिग्री इंटू में साइन 71 डिग्री। और बेटा आपको करना क्या है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के मध्य के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। सीधी सी बात है बेटा, आप मुझे बताएं, यहाँ तो 81 डिग्री है, यहाँ 71 डिग्री है, मतलब दोनों ही 45 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। बट अपने को तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के मध्य रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जल्दी से बताएं आप, साइन का तो साइन रह जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, क्योंकि बेटा 90 में से 9 गया, कितना बच गया भाई, 81 बच गया। समझ में आ रहा होगा। और इसी प्रकार साइन को तो मैंने साइन रखा और यहाँ लिखा 90 डिग्री माइनस 19 डिग्री, क्योंकि बेटा 90 में से 19 गया, कितना बच गया, 71। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। तो अब देखो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस, और थीटा आपका कितना है भी 9 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा कोस, और थीटा कितना है 19 डिग्री। अब बताएं त्रिकोणमितीय अनुपात के पद क्या है, दोनों में कोस आ गए, और यहाँ 9 डिग्री है और यहाँ कितना है 19 डिग्री है। 0 डिग्री और 45 डिग्री दोनों के बीच का है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। इजी सा प्रश्न है बेटा, इसी का दूसरा तो खुद ही करना, बिल्कुल आसान सा है। अब देखिए मैं करवाता हूँ आपको प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न देखिएगा, आपका 7वां प्रश्न है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। अब अपने को प्रूव करना है। जैसे कि पहला है साइन 65 डिग्री, 7वां है आपको प्रूव करना है साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री बराबर है 2 कोस 25 डिग्री, 2 कोस 25 डिग्री। अब देखो साइन 65 डिग्री प्लस में कोस 25 डिग्री बराबर प्रूव करना है कि 2 कोस 25 डिग्री है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और आपका लेफ्ट हैंड साइड है साइन 65 डिग्री प्लस में कोस 25 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बेटा मुझे ये बताएं, मैं साइन 65 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, क्योंकि बेटा 90 में से 25 गया, कितना बच गया आपका 65 बच गया, और प्लस में कोस 25 डिग्री। एक को सेम रखा, दूसरे को तो चेंज किया। अब बताएं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस 25 डिग्री प्लस में कोस 25 डिग्री, और कोस 25 डिग्री और कोस 25 डिग्री कितना हो गया, 2 कोस 25 डिग्री। और यही बेटा आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया, आसान सा है बेटा। एक को सेम रखा, देखो यहाँ सिर्फ चेंजिंग क्या की, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और यहाँ 65 डिग्री को क्या लिखा, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। उसके बाद देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस 25 कितनी बार है, 2 बार है, तो मैंने 2 बार लिख दिया, 2 कोस 25 डिग्री, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। अब उसके बाद देखिएगा आपका प्रश्न संख्या है 8। 8वां प्रश्न है बेटा आपका साइन 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री इनटू में साइन 55 डिग्री माइनस का कोस 35 डिग्री
इनटू में कोस 55 डिग्री, कोस 55 डिग्री, और बराबर प्रूव करना है आपको 0 के। मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सोल्व करेंगे ना तो ये किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के। तो मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया और आपका लेफ्ट हैंड साइड है साइन 35 डिग्री इनटू में साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री इनटू में कोस 55 डिग्री। बोलिएगा क्लियर है कि नहीं। अब आप मुझे ये बताएं 35 और 55 90 होता है, 35 और 55 90 होता है। अब मुझे बताएं, एक को मैं सेम रख रहा हूँ, देखना प्रत्येक क्वेश्चन एक जैसा है। साइन 35 डिग्री इनटू में साइन 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, क्योंकि बेटा 90 में से 35 गया, कितना बच गया, 55 बच गया, माइनस कोस 35 डिग्री इनटू में कोस 90 माइनस 35, क्योंकि यहाँ भी 90 में से 35 गया, आपका कितना बच गया भाई, 55। एक को सेम रखा, दूसरे को थोड़ा चेंज ही किया। चेंज क्या किया है मैंने, 90 में से 35 गया, कितना बच गया, 55। 90 में से 35 गया, क्या बच गया, 55। अब देखिए फार्मूले का प्रयोग करेंगे। साइन 35 डिग्री इनटू में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस 35 डिग्री, साइन बीच में माइनस का है, कोस 35 डिग्री इनटू में साइन 35 डिग्री, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 है। देखो साइन 35 डिग्री प्लस का, साइन 35 डिग्री किसका, माइनस का, कोस 35 डिग्री प्लस का, कोस 35 डिग्री किसका, माइनस का। तो आपस में कट गया बेटा, क्या आ गया आपका, 0। मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गया, आपका राइट हैंड साइड के। यही तो अपने को प्रूव करना था कि ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल है। बोलो 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं, यहाँ 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न ये है, आपका 9वां प्रश्न देखिएगा, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। 9वां प्रश्न है बेटा आपका, यहाँ 9वें प्रश्न में भी आपको थोड़ा मिस प्रिंट दिया गया है बेटा, SO लिखा गया है सीधा ही, यहाँ सीधा SO लिखा गया है, SO की जगह आप कर लीजिएगा कोस, कोस कर लीजिए, थोड़ा मिस प्रिंट है 9वें में भी। यहाँ कर लीजिए कोस 70 डिग्री बटे में साइन 20 डिग्री, कोस 70 डिग्री बटे में साइन 20 डिग्री। यहाँ सीधा ही SO लिखा गया है ऊपर बेटा 9वें प्रश्न में, आप कोस कर लीजिए, थोड़ा मिस प्रिंट है बुक में। प्लस में कोस 59 डिग्री, कोस 59 डिग्री बटे में साइन 31 डिग्री। और आगे आपको दिया गया है माइनस का 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और बराबर आपको प्रूव करना है 0 के। किसके प्रूव करना है, बराबर 0 के। आपकी लेफ्ट हैंड साइड है कोस 70 डिग्री बटे में साइन 20 डिग्री प्लस कोस 59 डिग्री बटे में साइन 31 डिग्री माइनस का 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, और आपको 0 के बराबर प्रूव करना है। अब देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, और आपका लेफ्ट हैंड साइड है कोस 70 डिग्री बटे में साइन 20 डिग्री प्लस कोस 59 डिग्री बटे में साइन 31 डिग्री माइनस का 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। बेटा ये आपका क्या है,
लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो जिस प्रकार पहले वाले क्वेश्चन किए है ना, अपने को उसी प्रकार करना है। 70 और 20 कितना होता है 90, 59 और 31 कितना होता है 90। तो देखो एक को सेम रखना, दूसरे को चेंज करना। कोस 70 डिग्री बटे में साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्योंकि बेटा 90 में से 70 गया कितना होगा 20। कंफ्यूज मत होना। अब देखना दो का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है, एक को सेम रखना है, दूसरे को चेंज करना है। ये कोई जरूरी नहीं, आप इसको सेम रख के इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो कि कोस 90 माइनस 20, वो एक ही बात है। एक को सेम रखो, दूसरे को चेंज करो। अब देखो प्लस कोस 59 डिग्री बटे में साइन 90 माइनस 59, क्योंकि 90 में से 59 गया बेटा कितना बच गया 31, माइनस का 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब आगे आप देखिएगा कोस 70 डिग्री बटे में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। तो यहाँ कितना आ गया कोस 70 डिग्री प्लस में कोस 59 डिग्री बटे में साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कोस, और थीटा कितना है 59 डिग्री, माइनस का 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब बेटा आप देखिएगा ध्यान से समझिए, ये आपस में कट गया कितना आ गया 1, ये आपस में कट गया कितना आ गया 1, माइनस 8 इंटू साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और यहाँ स्क्वायर है तो क्या लगा दिया भाई स्क्वायर, तो आपका आ गया 1 माइनस 1 माइनस का 8 इंटू 1/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आपका 1 और 1 कितना हो गया। यहाँ आप मुझे ये बताएं, अब मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। यहाँ बेटा माइनस का नहीं है, क्या है प्लस का है। 1 और 1 कितना हो गया 2, माइनस का कितना 2, और बराबर कितना आ गया 0। तो मतलब कि अपना लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ। कोस 70 डिग्री बटे साइन 20 डिग्री, कोस 59 डिग्री बटे में साइन 31 डिग्री, माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए कोस 70, इसको मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्योंकि इस लेफ्ट हैंड साइड को 0 के बराबर प्रूव करना है। अब उसके बाद एक को तो सेम रखा, दूसरे को मैंने चेंज कर दिया। एक को सेम रखा, दूसरे को चेंज किया, सेम लिखा। यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। अब देखो ये आपस में कट गया कि नहीं, कितना बचा 1, आपस में कट गया कितना बचा बेटा 1, 8 इंटू साइन 30 का मान 1/2 है, स्क्वायर है तो 1 कितना हो गया 4, 4 दूनी 8, 1 और 1 2, 2 में से 2 गया कितना बच गया 0। मतलब कि आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद 10वां प्रश्न देखिएगा। आपका 10वां प्रश्न है बेटा कि साइन 90 माइनस थीटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10वां प्रश्न। आपका 10वां प्रश्न है साइन 90 माइनस थीटा इंटू में कोस 90 माइनस थीटा बराबर आपको प्रूफ करना है tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, और आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ बेटा डिग्री लगा देना चाहिए, इंटू में कोस 90 डिग्री माइनस का थीटा। अब जानते हो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस